नमस्कार। आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़ जनमत आवाज़। जनमत आवाज़ में हम ऐसे मुद्दे और ऐसे चर्चा पर हम चर्चा करते हैं और ऐसे स्थान, जिस स्थान को आज बुरहानपुर में जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा आज बुरहानपुर में नहीं पूरे विश्व में और विदेशों में भी उस चीज़ को से नाम से जाना जाता है, मुमताज़ बेगम। जहाँ मुमताज़ बेगम का नाम आता है तो ताजमहल से जोड़ा जाता है, ताजमहल की बात आती है। लेकिन इसके पीछे वास्तविक कहानी क्या है? अगर मुमताज़ फेस्टिवल अगर विश्व में या भारत के किसी कोने में अगर मनाया जाता है, सिर्फ बुरहानपुर में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत शहजादा आसिफ खान जो डायरेक्टर भी रहे, हीरो भी रहे और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इस बुरहानपुर के है, इस परंपरा को मुमताज़ फेस्टिवल के हर साल बुरहानपुर में मनाया जाता है, जिसमें कई बाहर की हस्तियाँ उस प्रोग्राम में आती है। और मुमताज़ फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे मकसद क्या है, आइए हम जानते हैं। सर, मुमताज़ के बारे में थोड़ा जानकारी बताइए सर। मुमताज़ एक मोहब्बत का नाम है, एक प्यार का नाम है। ताजमहल जब बनना था उस वक्त मुमताज़ ने शाहजहाँ से कहा था कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा महल बनाना जो रहती दुनिया तक कायम रहे। और ये वादा आपको ताज्जुब होगा, ये वादा, ये प्रॉमिस मुमताज़ ने बुरहानपुर के शहर शाइखले में लिया था और उसकी अंतिम सांसें वहाँ आकर ख़त्म हो गई थी। शाहजहाँ परेशान था कि उसकी इतनी खूबसूरत हसीन बीवी जा चुकी है। उसने वादा की थी आपस में कि मेरे लिए मरने के बाद एक ऐसा बनाना महल जो रहती दुनिया के मोहब्बत की बारगाह में लोग सलाम करें। शाहजहाँ ने अपना वादा निभाया। 1631 7 जून उसका देहांत हुआ और उसके बाद उसकी लाश को उठाकर, मुमताज़ महल की लाश को औखाना के करीब में एक पानी बाग है, वहाँ ले जाकर रखा गया। 6 महीने तक के उनकी लाश वहाँ पर रही। 6 महीने के बाद उनकी लाश को उठाकर आगरा ले जाया गया और आगरा में ताजमहल के पास, जहाँ ताजमहल बन रहा था, वहाँ रखा गया। ताजमहल कंप्लीट होने के बाद फिर उनकी लाश को उठाकर ताजमहल के अंदर रखा गया। इसका मतलब यह है कि उनकी लाश 3 मरतबा शिफ्ट हुई, बुरहानपुर के बाद आगरा के हिस्से में और तीसरी मरतबा लास्ट में आगरा के वहाँ जहाँ टॉम बना है। ये मेरे बुरहानपुर के लिए बड़े गर्व की बात थी, बड़े फ़ख्र की बात थी कि ताजमहल मेरे बुरहानपुर में बनना था। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन बदनसीबी रही या कुछ हालात कुछ ऐसे थे कि ताजमहल में नहीं बन पाया। इतिहास गवाह है इस बात का, साक्षी है इस बात का कि ताजमहल क्यों नहीं बन पाया। उसके 3 कारण बताए जाते हैं इतिहास के अंदर। एक तो ये कि यहाँ की ज़मीन की जो मिट्टी है भुरभुरी थी, नरम थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ा स्ट्रक्चर ताजमहल खड़ा नहीं हो सकता था, ढेर हो जाता वो। दूसरा कारण ये है कि अक्सर बादशाहों के जितने भी महल बने हैं, उनका अक्स, उनका रिफ्लेक्शन वो हमेशा पानी में देखना चाहते थे। लेकिन हमारी ताप्ती नदी का जो पार्ट है काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको जमुना जी के किनारे बनाया जाए, क्योंकि जमुना जी के जो पार्ट है बहुत बड़ा था, उसमें इतनी बड़ी इमारत आराम से दिख जाती थी। एक कारण ये रहा। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो संगमरमर से बनना था और संगमरमर यहाँ से बहुत दूर था, मकराना में था। राजस्थान से उस पत्थर को लाना था, तो उसको लाने में कितना वक्त लगता और कितना लेबर लगता। ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से मेरे शहर में ताजमहल नहीं बन पाया। दुनिया का हर पर्यटक आता है तो ताजमहल को देखकर बोलता है वाह वाह ताजमहल। लेकिन मेरे बुरहानपुर का आदमी बोलता आह 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 ताजमहल। ये आह और ये वाह, इसका फ़र्क महसूस करें आप। वो वाह इसलिए बोलते हैं कि इतना बड़ा ताजमहल, और हम आह इसलिए बोलते हैं कि ये ताजमहल हमारे यहाँ होना था। ये आह निकलती है हमारे दिल से। तो खैर बहरहाल ताजमहल बना, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आए, आज भी आते हैं, उसको देखते हैं। और बहुत बड़ा 7 अजूबे में एक अजूबा है वो, जो कि मेरे शहर में होना था। उसका दुख है मुझे, और मेरे शहर के हर आदमी को इस बात का दुख है कि ताजमहल हमारे यहाँ नहीं बना। सर, ये जानना हाँ, और कुछ कहना चाहते हो बताइए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आपको इसकी पूरी कहानी इसलिए बताया कि ताजमहल बुरहानपुर में नहीं बन पाया, उसका दुख हुआ, सबको हुआ, आज तक के। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ताजमहल बुरहानपुर में बनना था, उससे आगरा की तरह हमारे शहर को तरक्की मिलती। जैसा आगरा इतना काफ़ी ऊंचाई पर चला गया है, हमारा शहर भी जा सकता था। बस एक ठेस बोलते हैं ना उसको, चोट, वो चोट दिल पर लगी थी मेरे। तो मैंने 50 साल पहले
एक सपना देखा था कि काश मैं मुमताज़ को अपना लूँ, और मैंने मुमताज़ को अपना लिया। इन 50 सालों में मुमताज़ मुझे मिल गई। मुमताज़ के मायने होते हैं मशहूर होना, पॉपुलर होना, और मैंने इस बहाने से मैंने अपने शहर बुरहानपुर को पॉपुलर कर दिया, पूरे विश्व में पॉपुलर कर दिया कि मुमताज़ कोई थी। ताजमहल क्या था ये मैंने जग को बता दिया कि ये ताजमहल बुरहानपुर में होना था, और मुमताज़ की सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। और मुमताज़ की मृत्यु को कब और कैसे और कितनी संतानें थी? उनके 14 बच्चे हुए थे। ये आखिरी बच्ची थी उनकी, जिसका जन्म बुरहानपुर में शाही किले में हुआ था, लेकिन जन्म देने के बाद इमीडिएटली मुमताज़ महल का देहांत हो गया था। यहाँ से कैसे ले गए थे मुमताज़ को आगरा? देखिए, ये बुरहानपुर गेट ऑफ दक्कन कहलाता है, दक्कन का दरवाज़ा कहलाता है, दक्कन का द्वार कहलाता है। तो यहाँ पर आगरा तक जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज थे, इसलिए कि इनका रास्ता ही था, शाही रास्ता थे आगरा और दिल्ली जाना। तो इन्होंने बाकायदा उसको, उनकी लाश को अपने उसमें, ये देख रहे हैं आप, इस किस्म से ये होती थी, डोली होती थी, डोली में रखा गया था, और डोली में रखकर उनके सिपाही जो है, जिसमें हाथी भी थे, घोड़ी भी थे, वो बाकायदा ले जाकर वहाँ आगरा ले जाया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मुमताज़ बेगम के बारे में आप साहब ने पूरी जानकारी दी। सर, आप शेर शायरी भी करते हो और मुमताज़ पर भी आपने बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो एक चीज़ आप जो हमेशा अक्सर आपकी रही है, थोड़ा वो बताने का कष्ट करें। ताजमहल पर एक शेर है, मेरी मोहब्बतों का अंदाज है दिल फरेब, मेरी मोहब्बतों का अंदाज है दिल फरेब, हर दिल में एक ताजमहल छोड़ जाऊंगा, हर दिल में एक ताजमहल छोड़ जाऊंगा, मेरी मोहब्बतों का अंदाज है दिल फरेब। तो शायरी तो बहुत हुई है, ताजमहल पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, और जितने भी पर्यटक आते हैं पूरे दुनिया से, उन्होंने अपनी अपनी बातें मुमताज़ के बारे में और शाहजहाँ के बारे में। मेरा मकसद जो था, मेरे शहर को तरक्की देना था। आज जिस हिसाब से मेरा शहर तरक्की कर रहा है, आज से 50 साल पहले इतना तरक्की नहीं कर पाया था। टूरिज़्म में, पर्यटन में जो तरक्की आज मिली है, 50 साल पहले नहीं मिल पाई थी, इसलिए कि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। हमारे पास जैसे आप व्हाट्सएप पर एक बात फट से फट वहाँ पहुँच जाती है, दिल्ली पहुँच जाती है। आप जो कुछ पैगाम देते हैं, हमारे पास अखबार होते थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, और आज मेहनत का सिला ये है कि हम एक बहुत बड़ा आलीशान मुमताज़ फेस्टिवल मनाते हैं, और 50 साल हो गए हैं, किसी कोई मजाक नहीं है, एक साल नहीं चूका, हर साल ये होता रहा। बड़े बड़े लोग आते रहे, फिल्म कलाकार आते रहे, हम सुबह सेमिनार कराते हैं, सेमिनार में इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं कि बुरहानपुर क्या है। सेमिनार के अंदर लोग मुख्तलिफ़ तरीके से अलग अलग शहरों से बड़े बड़े आकर बताते हैं कि बुरहानपुर क्या है, मुमताज़ क्या है, शाहजहाँ क्या है। उसके बाद हम लोग शाम में उनकी यहाँ जाकर कुरान खानी कराते हैं, फातिहा जिसको बोलते हैं, फातिहा होती है, और रात में एक कवि सम्मेलन होता है, ऑल इंडिया मुशायरा, बहुत बड़ा मुशायरा होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो वो लोग जाकर पब्लिसिटी करते हैं, यार बुरहानपुर कोई एक ऐसा शहर है जहाँ ताजमहल बनना था। खान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अगर इतिहास की अगर हम बात करें और पुरातत्व की अगर बात करें, जिस प्रकार को मुमताज़ को बुरहानपुर के नाम से, जिस प्रकार पर्यटक के स्थल से ईश्वर का और भारत के रूप में उभरना चाहिए था, वो ऐसा नहीं उभरा, ये उपेक्षा रही है। हाँ। इस सरकार, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यस, ये आपने सही कहा कि वाकई में जिस हिसाब से इस बात को, शाहजहाँ और मुमताज़ की इस महबूबा को, मुमताज़ को इतना जो हाईलाइट होना चाहिए था पूरी दुनिया में, ज़्यादा नहीं हो पाया। तो साधन का एक काफ़ी वो रहा, लोगों ने उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ख़ास तौर से आज भी देखें आप तो सड़कें इतनी ख़राब हैं, वहाँ तक जाने के लिए बड़ी तकलीफ़ है, आऊखाना तक जाने की तकलीफ़ है। लेकिन अभी ज़माना बदल गया, वक्त बदल गया, अभी पर्यटक आ रहे हैं, विदेश के भी ये लोग आ रहे हैं, और ये लोग चाहते हैं कि बुरहानपुर देखें। सही कहा सर ने कि अब पर्यटक और सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अब पूरे विश्व में, भारत में नहीं, सब पूरे ऑल दुनिया में ये बात पता चल चुकी कि बुरहानपुर का संबंध जो है मुमताज़ बेगम से है। क्योंकि अगर कोई बुरहानपुर का व्यक्ति अगर कोई बाहर भी आता है, जब ताजमहल की बात आती है तो वो अक्सर ये कहता है कि मैं मुमताज़ बेगम है, वो हमारे बुरहानपुर में उसकी डेथ हुई थी और मुमताज़ को बुरहानपुर से आगरा ले गए थे। ये एक अपनी पहचान गर्व से बताता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उस पुरातत्व विभाग, टूरिज्म विभाग के द्वारा शासन और सरकार की ओर से जो व्यवस्था या जो पहचान
विश्व स्तर पर पहुंचाना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वांगड़ साथ में, और ऐसे और भी चर्चा और ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।